जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था गुरु में। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान राम ने अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर ही क्यों जन्म लिया। तो आइए चलते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही है, तो उन्होंने अपने शरीर से दो दंपतियों का निर्माण किया। उन्होंने अपने दाएं अंग से मनु जी और अपने बाएं अंग से उनकी पत्नी शतरूपा जी का निर्माण किया। उन्होंने मनु जी को धरती निर्माण का आदेश दिया, अर्थात सृष्टि निर्माण का आदेश दिया। परंतु उस समय पृथ्वी जलमग्न थी, तो मनु जी ने धरती की मांग की, स्थल की मांग की। तो ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी ने वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया। फिर मनु जी पृथ्वी पर अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे और उन्होंने अपने तपोबल से 5 संतान उत्पन्न की, जिनमें से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। मनु जी के ही वंश से यह मानव संसार चल रहा है। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी मनु जी के मन में शांति नहीं थी, इसलिए वो अपना राजपाट छोड़कर अपने पुत्रों को अपना राजपाट देकर वे वन में तपस्या करने चले गए। वो अपने आराध्य भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते थे। उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ तपस्या में लगाया। उन्होंने दीर्घ काल तक जल का सेवन करा और फिर उसको भी छोड़ दिया। उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी और अन्य देवता कई बार उनके मन के समीप आकर इच्छा मांगने का कहा, परंतु उन्हें तो अपने आराध्य को छोड़कर किसी और से बात भी नहीं करनी थी। उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गया। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी साधारण नहीं थी। उस आकाशवाणी से इनका शरीर अष्टपुष्ट हो गया। फिर मनु जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, हम आपके उस कोमल रूप को देखना चाहते हैं जिसकी वंदना भगवान शिव करते हैं। फिर भगवान प्रकट हुए और मनु जी से वर मांगने के लिए कहा, परंतु मनु जी तो उनके कोमल स्वरूप को आंखें खोलकर सिर्फ निहार रहे थे। उन्होंने क्षणिक समय के लिए भी अपनी आंखें नहीं मूंदी। भगवान के निरंतर कहने के बाद भी मनु जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि ए प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र रूप में मेरे जन्म लो। फिर भगवान हंसकर बोले कि मेरे जैसा और कौन हो सकता है। परंतु भगवान ने उनका पुत्र रूप में उत्पन्न होना स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम त्रेता युग में राजा दशरथ और माता आप कौशल्या के रूप में जन्म लोगी और मैं आपके पुत्र रूप राम के रूप में जन्म लूँगा। इसी प्रकार भगवान ने राम रूप में अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर जन्म लिया था त्रेता युग में। तो यह कारण था राजा दशरथ जी के घर भगवान राम का जन्म लेने का। तो दोस्तों, माना जाता है कि भगवान का कोई एक कारण नहीं होता पृथ्वी पर जन्म अवतार लेने का, परंतु कोई मुख्य कारण अवश्य होता है। तो ये उनका मुख्य कारण है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय राम जी की।